अगर यहाँ पे सपोज टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू स्लाइड डाउन इज t, तो फिर यहां पे टाइम टेकन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ऐसा बोला है ना। तो अब आप लोग जरा स्मूथ वाले ब्लॉक को देख के बताओ कि उसका एक्सेलरेशन कितना है डाउनवर्ड। उसके लिए आपको सारे फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले mg दिखा दो। यहां पर mg है ना, इसका मास m मान लो। फिर mg के कंपोनेंट्स कर लो, है ना। इसके नीचे फिसलने का कारण कौन है? ऑब्वियसली mg साइन थीटा है ना। सरफेस में बने रहने का कारण है mg cos थीटा। परफेक्ट। mg cos 45, यह है नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन तो है नहीं इस बार, है ना। तो नेट ड्राइविंग फोर्स क्या कौन सा है, जल्दी बताओ। mg sin 45। नेट ड्राइविंग फोर्स। कोई दिक्कत अर्पित, समझ आया बच्चे? अब बोलो मेरे साथ, एफ नेट बराबर एम ए। बोलो एफ नेट बराबर एम ए। तो एफ नेट हो गया एम जी साइन 45 बराबर एम ए। ठीक है देवराज? यस सर। तो एक्सेलरेशन आ गया जी साइन 45। लिख गया इतना? एक्सेलरेशन तक आ गए। अब इस वाले पे एक्सेलरेशन निकालते हैं, है ना। यहां आ जाओ इस तरफ। लिख गया ये वाला। अब लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेलरेशन कौन बताएगा? फिसल रहा है, ये तय है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिसल तो रहा है। बताओ एक्सेलरेशन कौन बताएगा? यहां तो mg लगेगा ना। ये हो जाएगा mg साइन 45, ये हो जाएगा mg cos 45। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। यहां पे एक नया फोर्स आ रहा है, कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन। बहुत सही शब्दों का उपयोग किया। एफ के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक। ठीक है। अब आप बताएं कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। बोलो म्यू के इंटू एन। बोलो म्यू के इंटू एन। और एन कितना है अकॉर्डिंग टू डायग्राम? mg cos 45। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जवाब। अब श्रुति नेट ड्राइविंग फोर्स बताओ यहाँ पे। mg sin 45 माइनस mg cos 45। वेरी गुड। बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को घटा दो, सो दैट इज mg sin 45 में से काइनेटिक फ्रिक्शन को घटा दो, तो ma आ गया, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू रखते हैं। म्यू के mg cos 45 इज इक्वल टू m इंटू ए। m कॉमन लेके कैंसिल कर दो, g बाहर निकाल दो, तो अंदर आ गया साइन 45 माइनस म्यू के कॉस। इस रिजल्ट को ध्यान से देखो। जब भी इंक्लाइन प्लेन में कोई ब्लॉक फिसलेगा नीचे की तरफ, तो डेफिनेटली यही एक्सेलरेशन हर बार आएगा। जब भी कोई ब्लॉक नीचे फिसलेगा रफ इंक्लाइन प्लेन पे, तो यही एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है। तो दोनों जगह हमने एक्सेलरेशन तो निकाल दिया। अब आगे का काम कैसे किया जाए, क्या आप में से कोई बता पाएगा? सेकेंड इक्वेशन यूज वेरी गुड।
Initial velocity is 0. तो यूज एस इज इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन इसलिए आया होगा श्रुति के दिमाग में क्योंकि टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है एंड वी वांट टू यूज दैट, और दोनों में इंक्लाइन सेम है, मतलब ये वाला डिस्टेंस दोनों में ही सेम है। अगर मैंने ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे एल लिया है तो यहाँ पे भी वो डिस्टेंस एल ही रहेगा। एम आई राइट? हाँ ठीक है, तो एस की जगह एल लिख दो, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो बचा हाफ, ए की जगह आ जाएगा जी साइन 45 और टी स्क्वायर, है ना, और जी और 45 की वैल्यू लगी था 1/√2, सो एल इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 2√2। सब लोग सहमत हैं इससे? हाँ, अबे u 0 है यार, सहमत हो कि नहीं हो? है ना, उसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब सेम इक्वेशन यहां भी लगाते हैं, यहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो s की जगह l बराबर ut तो 0 हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन इसमें थोड़ा सा बड़ा है, साइन 45√2 हो जाएगा माइनस म्यू के कॉस 45 भी √2 हो जाएगा, इंटू टी स्क्वायर नहीं आएगा, इधर पे क्या आएगा, एन टी स्क्वायर, इक्वेशन बी। अब इक्वेशन ए और बी के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, कैसे आया, समझ में आया सबको? ये कोई डाउट है तो पूछ लो भैया, इक्वेशन बी कैसे आई? अब इक्वेशन बी के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होने चाहिए, है ना? क्यों भाई? यस सर। और √2 बाहर ले लो, 1/2√2 जी 1 माइनस म्यू के एन टी का होल स्क्वायर बराबर जी टी स्क्वायर बाय 2√2, तो जी बाय 2√2 तो गया, 1 माइनस म्यू के और टी से टी गया, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो एन स्क्वायर, अच्छा आपको एन स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए म्यू के की, जाएगा 1/n स्क्वायर 1 माइनस म्यू के, अब म्यू के को उधर ले जाओ तो 1/n स्क्वायर इधर आ जाएगा, म्यू के। थोड़ा सा बड़ा था क्वेश्चन लेकिन आसान था, ठीक है, और आप लोग ने बहुत बढ़िया तरीके से मेरी मदद की, वेरी गुड। डन, लिख गया, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े? कॉपी हो गया? माइक के थ्रू बात करना है आज, बोल रहा हूं ना मैं बच्चों। हो गया? यस सर। यस सर। क्या है, मैं थोड़ा लेट हो गया था तो नहा धो के क्लास शुरू करनी पड़ती है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है क्लास में। आप लोग भी रोज सुबह उठ के नहाने के बाद ही क्लास में बैठे, है ना? कुछ बच्चे नींद में है। आदिश सो गया कि जाग रहा है? यस सर। यस सर, क्या सो रहा है कि जाग रहा है? जाग रहे हैं सर। इंक्लाइंड प्लेन पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है।
ये भी एक बहुत जरूरी क्वेश्चन है अपने आप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक। फिर से वही इंक्लाइन प्लेन है, रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया है और ये नीचे फिसल भी रहा है। अच्छा, फिसल रहा है ये कैसे बता? ऑप्शंस देखना ना, सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन दिया है। 4.9/√2, 4.9√2, 19.6√2। ये तो इम्पॉसिबल है, जी से भी बड़ा हो गया। 4.9, ये ऑप्शन ए बी और सी, फिर ए बी और डी फिर भी लग रहा है कि भैया हो सकता है, जी से थोड़ा कम है। इसको एम मान लेते हैं, है ना। एम जी इधर लगेगा नीचे। रिप्रेजेंट ऑल दी फोर्सेस आपका पहला स्टेप तो होना ही चाहिए। रिप्रेजेंटिंग ऑल दी फोर्सेस 4.9/√2। ओके, श्रुति का आ गया 4.9/√2, श्रुति का ए आ गया। श्रुति मॉड्यूल ट्राई किया क्या बेटा? यस सर, फर्स्ट एक्सरसाइज की थी वो सॉल्व बन गई? एक्स। कितने % बन गया? सब बहुत सारे बन गए थे, बस एक दो में डाउट था तो वो दोबारा से क्लियर कर देता। बहुत बढ़िया। मतलब तुमने मॉड्यूल को बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। तो इस साल श्रुति हम सिर्फ मॉड्यूल पे ही फोकस कर रहे हैं, राइट। अगले साल हम जैसे एससी वर्मा तो करना ही है तुम्हें, कोशिश करना है, लेकिन नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए मॉड्यूल ही सब कुछ है। और आईआईटी मेंस वाले बच्चे भी अगर मॉड्यूल आपसे बन रहा है, मतलब आईआईटी मेंस में आपका तय है सिलेक्शन, है ना। आपकी क्लास का सागर में कोई भी टॉपर बच्चा हो किसी भी स्कूल का, आपके मॉड्यूल के सारे सवाल इलस्ट्रेशंस उससे नहीं बनने वाले, वो सफिशिएंट है मेंस के लिए। तो बिल्कुल आपको स्टेबल रहना है, रिलैक्स रहना है, खुश रहना है। अगर मॉड्यूल बन रहा है तो थोड़ा भी बन रहा है, 50% मॉड्यूल भी बन रहा है तो यू नीड टू बी वेरी हैप्पी। ठीक है, चलो आगे आगे काम करते हैं। इसका एक्सेलरेशन निकालना है। अब भाई नीचे की तरफ एक्सेलरेशन तभी आएगा जब mg sin 45 बड़ा होगा, राइट। तो इसका एक्सेलरेशन हम एफ नेट से निकालते हैं। एफ नेट बराबर एम ए, एफ नेट होगा mg sin 45 माइनस म्यू के इंटू एन माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए, राइट। mg sin 45 तो लिख ही देता हूँ, माइनस म्यू है 0.5 और एन है mg cos 45। बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं, आराम से बिल्कुल। एम ए, टेक एम कॉमन एंड कैंसिल, है ना। अब नाउ यू कैन टेक g कॉमन, sin 45 is 1/√2 minus 0.5 divided by √2 again, क्योंकि because cos 45 is also 1/√2 is equal to a. Now you can take common √2 and g की जगह 9.8 रख दो और 1/√2 कॉमन ले लो, तो 1 minus 0.5 is equal to a। तो आपका आंसर आ रहा है 9.8। 1.5 minus 1 तो 0.5, 0.5 मतलब 2, 1/2 is equal to a। तो आपका आंसर आ गया 4.9/√2। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। क्या लगता है आप लोगों को? हाँ, yes, सही है ना? ठीक। अब इससे भी जरूरी एक सवाल जो कि इसके तुरंत बाद ही आना चाहिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? पहले बताओ, लिख गया? अच्छे से लिख गया पूरा? यस सर। वेरी गुड। क्योंकि मैं इतना धीरे बताता हूँ कि आपको लिखने का समय भी मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं लिख पाते तो प्लीज बोल दिया करो, डू नॉट हेजिटेट। आप सबका समान अधिकार है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3, सारे क्वेश्चन आज बहुत इंपॉर्टेंट वाले करा रहा हूं मैं। A block slides with
आपको अपने मॉड्यूल में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे ये क्वेश्चन, है ना? मिल जाएंगे ना श्रुति? यस सर। होपफुली अर्पित और ध्रुव भी श्रुति की तरह आईआईटी मेंस वाला मॉड्यूल अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सांजलि भी कर रही है। सांजलि सो गई क्या बेटा? हो ना आप? सर क्योंकि बहुत स्लो सिलेबस चल रहा है ना? कुछ हम ऐसा लाने वाले हैं कि क्लास का टाइम, फिजिक्स क्लास का टाइम हो सकता है कि अभी एक दिन में एक लग रही है, हो सकता है कि एक दिन में 2 लगने लग जाए, और एनसीईआरटी 2 हम शुरू कर दें। इज दिस पॉसिबल बच्चों? क्या ये पॉसिबल है? किसी की स्कूल में एनसीईआरटी 2 शुरू हुआ है? नहीं हुआ। जैसे आप में से किसी की भी स्कूल में एनसीईआरटी 2 शुरू होगा, हम भी कर देंगे एक्स्ट्रा क्लास लगा के। चलो करो ये सवाल। सबसे पहले पहली लाइन को बस पढ़ो, बार बार सिर्फ इतने पे फोकस करो। क्वेश्चन की हर एक लाइन का एक मतलब होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर स्मूथ ब्लॉक होगा तो फिर ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा, कितना होगा? जी साइन थीटा, है ना? अगर स्मूथ है तो। लेकिन अगर रफ है तो फिर एक्सेलरेशन कम हो जाता है, क्योंकि mg साइन थीटा में से फ्रिक्शनल फोर्स घट जाएगा। समझ रहे हो, है ना? अब यहां पे वो जो आपको कहा सिचुएशन बोल रहा है, आपको क्या लगता है सिचुएशन के हिसाब से क्या होना चाहिए? मतलब फोर्स नहीं लग रहा है। नेट फोर्स 0। वेरी गुड। आपके मन में ये बात आ गई कि भैया वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब नेट फोर्स 0 है, कहीं ना कहीं आ गई मन में ये बात कि नेट, अब वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब बच्चों नेट फोर्स 0 ऑब्वियसली। क्या बोलते हो? और नेट फोर्स 0 क्यों हो गया? क्योंकि जितना mg साइन थीटा है, बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही, जितना mg साइन थीटा है बच्चों, बिल्कुल उतना ही क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। वाह, बिल्कुल उसी के बराबर फ्रिक्शनल फोर्स है, म्यू mg cos 45। Now if block is sliding with constant velocity, है ना? अब आप लिख देंगे ना, बिकॉज block is sliding with constant velocity, it means net force on the block is 0। अभी वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन 0 है, मतलब नेट फोर्स भी 0 है। ठीक है देवराज? आदिश समझ गया ना? तो कह रही राइट, Yes, sir. कह रही राइट, mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा।
फ्रिक्शनल फोर्स और उसको बराबर कर दिया भाई। क्या बोलते हो देवी और सज्जनों? यस Yes, sir. राइट। ठीक है, अब mg से mg कट गया है, तो म्यू बराबर आ गया tan थीटा। चलो इसको इक्वेशन ए बना। याद रहे अभी क्वेश्चन कितना पढ़ा है आपने? बोलो सर सिर्फ एक लाइन बोलो। क्वेश्चन कितना पढ़ा है? सिर्फ एक लाइन, है ना? अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। द सेम ब्लॉक इज पुश्ड अप। अच्छा, सेम ब्लॉक को ऊपर की तरफ ढकेल दिया वी नॉट वेलोसिटी से। अरे यार, ये तो नीचे फिसल रहा था तब की बात है। अब इन्होंने ऊपर ढकेल दिया तो कितनी दूर जाके रुक जाएगा? ये तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया, है ना बच्चों? यही ब्लॉक आप लो, है ना? अब इसको ऊपर की तरफ ढकेल दो। वी नॉट वेलोसिटी से आपने इसको पुश कर दिया। देयर इज नो डाउट थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा, है ना? मान लो इधर जाके रुक गया, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वी नॉट। तो आपको क्या निकालना है? कितनी दूर जाके रुक गया, है ना? मतलब दूरी निकालना है। तो मैं एक बात समझ गया कि आपको थर्ड इक्वेशन लगानी है, क्योंकि टाइम आइम की जरूरत है नहीं। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता ही है। समझ गए? बोलो। अब लेकिन जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ फिसल रहा है बच्चों, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर है? नीचे। करेक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे है। और कौन नीचे है? mg साइन। वेरी गुड, mg साइन थीटा भी नीचे है। और फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज म्यू एन, तो फिसल रहा है तो मैक्सिमम ही काम करेगा, वो भी नीचे है। तो दोनों फोर्स नीचे हैं, तो एफ नेट बराबर क्या लिखोगे? एम ए। तो इस बार एफ नेट में कुछ माइनस करोगे या दोनों ही जोड़ दोगे? जोड़ देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। म्यू एन बराबर एम ए। बहुत बढ़िया बच्चों। इसमें किसी को कोई समस्या? कोई ऊपर जा रहा है ब्लॉक, जब नीचे आ रहा था तब बात अलग थी, अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर फिसल रहा है, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। इसमें तो बिल्कुल कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। एम ए, एम कॉमन लेके कैंसिल कर दो, जी कॉमन ले लो, तो अंदर बचा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बराबर ए। राइट? लेकिन तुम्हें पता है कि म्यू कितना है? देखो अपन ने ये पहले ही कर लिया था, ये वाला काम पहले ही कर लिया था। म्यू कितना है? tan थीटा। ठीक है, तो म्यू की जगह हम tan थीटा रख दे श्रुति। यस सर। तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, tan थीटा रख दो म्यू की जगह, इंटू कॉस थीटा बराबर ए। सांजलि बताओ अब आगे की ट्रिग्नोमेट्री में क्या करें? sin theta upon cos theta into cos ये तो कट गया, तो क्या आ जाएगा? 2 sin जी theta साइन थीटा बराबर एक्सेलरेशन आ गया आपका। अच्छा, ये एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन है एक्चुअली, एम आई राइट? यस सर। ठीक है, तो अब हम थर्ड इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? बोलो 0। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट माइनस 2, एक्सेलरेशन आ गया g साइन थीटा इंटू 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट s, तो 4g साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू v नॉट का स्क्वायर, तो s आ गया v नॉट का स्क्वायर बाय 4g साइन थीटा। था क्या ये ऑप्शन में बच्चों? ये Yes, था sir. ऑप्शन में, जो फोर्थ ऑप्शन है शायद। हाँ, फोर्थ ऑप्शन। बताओ कौन सा हिस्सा लिखना बाकी है? ये लो,
कॉपी हो गया? बोलो जल्दी। यस सर। चलो, किसी का कुछ लिखना बाकी रह गया तो बोलो जल्दी से। सर लास्ट का लिखना है। आज के ये क्वेश्चन नंबर 3 था ना आज का? हाँ, लिख गया बच्चों? यस सर। चलो, अब हमने जो अभी तक सीखा है उसको जरा हम लिख लेते हैं। आज की जो हमारी लर्निंग है उसमें सबसे पहली लर्निंग ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फिसल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा रफ सरफेस में? बोलो बोलो। अगर फिसल पा रहे हैं, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, मतलब आप जी अगर कॉमन ले लें तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। एम आई राइट? यस सर। ओके। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो ठीक है, और अगर आप उसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक दे, ठीक है, सी व्हाट आई मीन टू से कि अगर आप इसको इधर से ऊपर की तरफ स्लाइड करा दे, ऊपर की तरफ फेंक दे, तो फिर एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? रिटार्डेशन बन जाएगा, है ना? और फिर वो कितना आ जाएगा? क्योंकि इस केस में फ्रिक्शन फोर्स और mg sin थीटा सेम डायरेक्शन में लग जाते हैं। एम आई राइट? यस हाँ, सर। आज हमने ये दो चीजें मेनली सीखी हैं, इसको अच्छे से अपने दिमाग में स्टोर कर लो, छाप लो, जो सही लगे तुम लोगों को, है ना? समझ गए? चलो, अब इधर पे एक बात बताओ, बच्चों मान लो ये आप हो, आप इसको खींच रहे हो धीरे धीरे, है ना? बहुत मेहनत लग रही है, पसीना आ रहा है आपको, खींच रहे हो आप इसको धीरे धीरे, तो बताओ कितना मिनिमम फोर्स आप लगाओ कि ऊपर चल जाए? कम से कम कितना फोर्स लगाने की जरूरत है आपको कि ये ऊपर चला जाए? mg sin थीटा और म्यू mg cos थीटा से ज्यादा। सिंपल यार, सिंपल। कम से कम आपको mg sin थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स से तो जीतना ही पड़ेगा, म्यू एन। तो एफ मिनिमम आपको लगाना पड़ेगा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, इतना तो मिनिमम लगाना पड़ेगा कि ऊपर चला जाए। समझ गए बच्चों? समझ गए? यस सर। और अगर इसी ब्लॉक को नीचे खींचना हो, मान लो आप अज्यूम कर लो कि फ्रिक्शनल फोर्स बहुत सफिशिएंट है और ब्लॉक अपने आप नहीं फिसल रहा है ना? आप अज्यूम कर लो कि सफिशिएंट फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रेजेंट, तो अब आप इसको नीचे खींच रहे हो,
ठीक है, फिर आपको कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये खिंच जाए? फ्रिक्शनल फोर्स। गलत। म्यू एन तो आपको रोक रहा ही है ना, mg से आप mg इधर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन पूरी क्लास जानती है mg cos थीटा के बराबर आएगा। कितना मिनिमम फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है? श्रुति वहां पे एक फोर्स पहले से प्रेजेंट है बेटा, कौन प्रेजेंट है पहले से? mg sin। हाँ, तो आपको जिताना किसको है? आपको करना क्या, नीचे चला जाए, है ना? तो एफ मिनिमम प्लस mg sin थीटा को मिलके किसको हराना है? म्यू एन। कम से कम, है ना? नीचे वाला फोर्स अगर कम से कम फ्रिक्शन से जीत पाया तो हो सकता है नीचे चलने लग जाए, है ना? तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट मोशन, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा, म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा से थोड़ा सा ज्यादा। अब देखना सिचुएशन बदल रही है, आंसर बदल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ? क्यों बच्चों, कोई डाउट तो पूछो भाई। अभी तक कोई डाउट? चलो, अगर अभी तक कोई डाउट नहीं रहा है और आपको सब समझ में आया है तो ये क्वेश्चन आप सभी से बनना चाहिए। मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, किसी भी एक बच्चे से पूछ सकता हूं। अभी क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा है कहीं पे, तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूं, ऐसे ही मुझे याद है जितना उतना मैं बता रहा हूं आपको। एक बड़ा सा इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, इसमें मजेदार बात यह है कि पहला हाफ स्मूथ है और अगला हाफ रफ है। आपको दिख रहा होगा आधा हिस्सा रफ है और आधा हिस्सा स्मूथ है ना? मजा अब आएगा। एक ब्लॉक जब आप इधर से छोड़ देते हो, एक ब्लॉक जब आप स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट करता है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इन दी एंड जब ये इधर पहुंचता है, आधा हिस्सा रफ है, हाँ, इन दी एंड जब ये हिस्सा इधर पहुंचता है बच्चों नीचे, तो इट इज अगेन एट रेस्ट। फाइंड म्यू। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अगेन एट रेस्ट, हाफ part of inclined plane is rough. Find mu. बाकी सब क्वेश्चन में बता दिया कि शुरू रेस्ट से करता है और नीचे पहुंच के भी रेस्ट पे आ जाता है, ये आपको करके बताना है, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क, कर लोगे? क्यों भाई और बहनों? यस सर। कोई ऑप्शन नहीं, करना पड़ेगा ना, मैंने भी तो समझाया है आपको। अब लिखो मोशन ऑफ वन ब्लॉक और नहीं यार, क्या बोलूंगा मैं उसको, एक ब्लॉक के ऊपर जब दूसरा ब्लॉक रख देते हैं। क्यों बच्चों, मैंने तुम लोगों को लामीज थ्योरम पढ़ाया था? लिखो टू ब्लॉक सिस्टम इन फ्रिक्शन, राइट हेडिंग। क्वेश्चन कॉपी हो गया? यस सर। ओके, लिखो टू ब्लॉक सिस्टम इन फ्रिक्शन। टू ब्लॉक सिस्टम इन फ्रिक्शन में बहुत सारे केसेस होते हैं, आपको जो बेसिक्स की जरूरत है वो ये है।
frictional force always present in the form of action reaction pair. ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे। दूसरा पॉइंट, रिमेंबर स्यूडो फोर्स, है ना। अगर ये एक ब्लॉक है पिंक कलर का, है ना, अच्छा नहीं बना, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है वॉयलेट कलर का, है ना। अगर पिंक कलर का ब्लॉक, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, अगर पिंक कलर का ब्लॉक आगे एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो स्मॉल एम पे क्या लगेगा बोलो। सूडो। हाँ, तो जब आप स्मॉल एम को देखेंगे तो उस पे क्या लग जाएगा, सूडो फोर्स। याद है कि नहीं याद है, एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है कि भूल गए। हाँ, याद है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो नॉर्मल रिएक्शन पे बेस्ड होता है, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है ना। तो देखना, अब आपको ना इन क्वेश्चंस में दो दो फ्रिक्शन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स तो जब आपको यहां का फ्रिक्शन चाहिए, है ना, देखो यहाँ पे दो फ्रिक्शनल फोर्स है, राइट। एक तो ग्राउंड और कैपिटल एम के बीच में है और एक स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में है, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितने होंगे, दो होंगे, है ना। जब आपको ग्राउंड और कैपिटल एम के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लोगे, हाँ कैपिटल एम। हाँ, क्या लोगे, कैपिटल एम जी, यस। गलत, कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी। और जब आप इधर के नॉर्मल की बात करोगे एंड एस, तो फिर कितना लोगे नॉर्मल, एंड एस कितना है, स्मॉल एम जी। हाँ, तो एंड एस हो जाएगा सिर्फ स्मॉल एम जी। तो जब आप यहाँ वाले फ्रिक्शन की बात करोगे तो सिर्फ एम जी नॉर्मल रिएक्शन आएगा, लेकिन जब आप यहाँ वाले फ्रिक्शन की बात करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा एम जी प्लस एम जी, स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी। कुड यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ। यस। पॉइंट नंबर 4 याद रहे कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, याद रखोगे। पॉइंट नंबर 5 है रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस एंड देन ड्रॉ एफबीडी। रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस देन ड्रॉ एफबीडी। तो ये तो बेसिक लेवल पॉइंट हो गए, बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपको मोशन ऑफ द टू ब्लॉक सिस्टम इन फ्रिक्शन पढ़ना है तो ये तो आपको आना ही चाहिए, और आई बिलीव आप लोगों को ये सारी चीजें तो पता ही है, पता है कि नहीं पता है? हाँ, यस सर। अब सबसे बेसिक चीज पढ़ते हैं केस 1 लिखो, उसमें लिखो केस 1, when ground is smooth and force is applied on lower block,
ये देखो केस वाइज, अगर हम केस स्टडी करना कहते हैं इसको। अब जब आप बिगनर हो ना, जब आप पहली बार शुरुआत कर रहे हो, इससे बेस्ट कुछ नहीं होता। आप एकदम जीरो से शुरू करो और आसान केस से शुरू करो। ये बहुत आसान केस है ना। शायद कलर पसंद नहीं आ रहा है, ये वाला कलर ले लेते हैं। ये ब्लॉक, पहला ब्लॉक हो गया और ये दूसरा ब्लॉक हो गया। बहुत जिम्मेदारी से आप हम सबको काम करना होगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आए ना तो पूछना होगा उसी वक्त, है ना, नहीं तो फिर ये करना मीनिंगलेस हो जाएगा। देवराज ये स्मूथ है, हाँ ग्राउंड स्मूथ है, लेकिन यहां पे फ्रिक्शन है। मास 5 किलो और 10 किलो लें या स्मॉल एम कैपिटल एम ले, बोलो। हेलो, कैपिटल एम स्मॉल एम चाहिए या 5 किलो 10 किलो चाहिए? कैसा वाला क्वेश्चन करना है? वेरिएबल। अच्छा ठीक है, स्मॉल एम कैपिटल एम ले लेते हैं। ठीक है, जो स्टेप्स मैं बोलूंगा उन्हें याद रखिएगा प्लीज। ठीक है, सपोज इस पे कैपिटल एफ फोर्स लगा, है ना, सपोज इस पे कैपिटल एफ फोर्स लगा, तो अब आपको बताना है कि कैपिटल एम के साथ साथ स्मॉल एम एक्सेलरेट कर भी पाएगा या नहीं। तो तुम्हारे दो आंसर होंगे, कर भी सकता है, हो सकता है फिसल जाए, हो सकता है कर जाए साथ में मूव, है कि नहीं? दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं? यस सर। अब पॉसिबिलिटी कुछ भी हो, आपका स्टेप 1 होना चाहिए मैक्सिमम फ्रिक्शनल कैलकुलेट कर लो। ऑलवेज कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन, क्वेश्चन कुछ भी हो। तो बताओ मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शनल फोर्स के लिए क्या करना होगा? नॉर्मल रिएक्शन कौन सा निकालूं, येलो और ब्लू के बीच में या ब्लू और ग्राउंड के बीच में? येलो। वेरी गुड। तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन की कोई बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मान लो, तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू एम जी। कुड यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ बोलो हाँ सर, इतना तो ठीक है, बोलो ठीक है। अब यस सर। अब आप लोग मेरे एक सीधे सवाल का जवाब दो। अपने आप को कैपिटल एम मान लो और आगे की तरफ चलो। अपने आप को कैपिटल एम मान लिया तुम लोग ने, अपनी आत्मा कैपिटल एम में डाल दो, डाल दिए? हाँ बोलो, आगे की तरफ एक्सेलरेट हो। तो स्मॉल एम आपके साथ क्यों चल रहा है ये बताओ? स्मॉल एम आपके साथ क्यों एक्सेलरेट हो पा रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फ्रिक्शनल फोर्स। Correct. The only force available for small m in horizontal direction is frictional force, है ना? तो when small m start accelerating, डायग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी नीचे भी, उसको देखते रहना बहुत जरूरी है।
The only force available for small m in horizontal direction is frictional force. To keep small m moving with capital M, only frictional force is responsible. Am I right? सब लोग बोलो माइक से। इधर तक ठीक है? देवराज, आदेश? Yes, sir. ठीक है। Everyone is okay? अब इमेजिन करो कि तुम लोग किसी सरफेस पे खड़े हो और सरफेस आगे निकल गई, कहाँ गिरोगे? सरफेस आगे चलने लग गई बहुत तेजी से, पीछे गिरोगे तो तुम पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे। इमेजिन करो खड़े हो जाओ धरती पे सब लोग, कुर्सी छोड़ दो, जमीन पे खड़े हो जाओ, जमीन एकदम से आगे एक्सेलरेट कर रही है तो तुम पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे, है ना? तो अब आप अपने आप को स्मॉल एम मान लो, अगर कैपिटल एम एकदम से चल गया तो स्मॉल एम पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे, और कैपिटल एम पे? पीछे। बहुत बढ़िया, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, ठीक है? To keep small m moving with capital M, only frictional force is responsible. Suppose capital M is accelerating in forward direction. And small m is accelerating with capital M. स्मॉल m कैपिटल M के साथ एक्सेलरेट कर रहा है ना? सो कौन हेल्प कर रहा है स्मॉल m को? करेक्ट। In forward direction. And on capital M, same friction act, same frictional force acts backward direction. on backward direction. बहुत बढ़िया, समझ में आया? अब एक और बहुत जरूरी बात, इतनी ज्यादा थ्योरी इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। दिख रहा है कि क्या ही है, वो आगे लग रहा है, पीछे लग रहा है, बस ऐसा है नहीं बेटा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिख गया ना ये सब बच्चों? ये सब कॉपी हो गया कि कोई किसी का लिखना बाकी तो नहीं रह गया? आगे बढ़े? Yes, Yes. स्कूल से बहुत दूर है ये। स्कूल में पढ़ाया किसी के स्कूल में? पढ़ाया किसी के स्कूल में? no sir. हाँ, पढ़ाएंगे भी नहीं ना बेटा, क्योंकि स्कूल में ये सब चीजें पढ़ा देंगे तो कोचिंग में क्या पढ़ाएंगे, है ना? कोचिंग में ये शायद ही पढ़ाए, किसी भी कोचिंग में सागर में। आप फिर भी आप पता करना कहीं किसी कोचिंग में पढ़ाया है क्या, वन ब्लॉक ऑन अनदर, ऐसा इस तरह का। अपने दोस्तों से बात करना जिन्होंने अपना भविष्य खराब किया है पाठशाला ना आके, है ना? सागर शहर में तो मैं क्लियरली ओपनली बोलता हूँ कि आपका बेस्ट डिसीजन है पाठशाला कोचिंग इंस्टीट्यूट आना। अगर कहीं मैं गलत हूं तो बताओ। क्यों सांजलि, सही डिसीजन है कि नहीं है? Yes, sir. क्या बता रहा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एम इज एक्टिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना? हाँ, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कभी ना भूलें आप, एक ऐसा पॉइंट जो हमेशा आपको याद रखना है, स्मॉल एम कैन मूव विथ कैपिटल एम
only if frictional force is sufficient enough. क्या तुम लोग तारीफ नहीं करते तो खुद करना पड़ती है. Small m can move with capital M only if frictional force is sufficient enough to provide required acceleration to small m. अब बेचारा स्मॉल एम डिपेंडेंट है ना, स्मॉल एम डिपेंडेंट बॉडी है. कैपिटल एम को क्या है, कैपिटल एम के पास तो एक्सटर्नल फोर्स अवेलेबल है कि नहीं? बोलो हाँ. Yes. तो कैपिटल एम को थोड़ी ना कोई दिक्कत है, उसमें कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा, वो कितने भी एक्सेलरेशन से चल जाएगा. लेकिन स्मॉल एम को तो बेचारे को हर बार किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, हर बार किससे पूछना पड़ेगा? फ्रिक्शनल फोर्स भैया क्या हम इतने एक्सेलरेशन से चल सकते हैं? फिर फ्रिक्शनल फोर्स बोलेगा देखो भैया हमारे पास म्यू एन फोर्स है, उसमें तुम्हारा जितना मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन आ रहा है उससे तेज नहीं चल सकते, उतना ही चल सकते. व्हाट आई मीन टू से कि यहाँ पे कैपिटल एम और स्मॉल एम में से स्मॉल एम डिपेंडेंट बॉडी है और स्मॉल एम का एक लिमिटेड मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है, उससे तेज स्मॉल एम नहीं चल सकता. एम आई राइट? Yes. कैपिटल एम पे तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. कैपिटल एम को कोई वो थोड़ी जितना मर्जी उतना फोर्स लगा दो, अमीर बाप की औलाद है. लेकिन अपन लोग मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, हमें तो देखना पड़ेगा कि कितने पैर पसार सकते हैं. समझ गए है ना? अपन को चादर देख के पैर पसारने. तो इन दोनों में अमीर कौन है और मिडिल क्लास कौन है? एक लिमिट किसकी है हर चीज की? स्मॉल एम. स्मॉल एम. Small m. डिपेंडेंट बॉडी कौन है? स्मॉल एम. ठीक है, मन मर्जी किसकी चलेगी? कैपिटल एम. ठीक है, तो हियर वी कैन से स्मॉल एम इज डिपेंडेंट बॉडी. It can have maximum possible force only by friction. Am I right? That's why small m has a fixed value of maximum possible acceleration. ठीक है आदेश? हाँ, Yes, sir. तो यहां तक अपन कहानी को पूर्ण विराम देते हैं क्योंकि कुछ बच्चों का स्कूल चालू हो रहा होगा. कल अब मैं इसके आगे की कहानी लेके आऊंगा, इन्हीं नोट्स में आगे लेके जाऊंगा. ये नोट्स अगर किसी के कंप्लीट नहीं हो पाए हो तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा. ठीक है, बट मुझे याद दिला देना है ना, मैं भूल जाता हूँ, बहुत काम रहते हैं, बहुत क्लासेस रहती हैं. ठीक है, चलो समझ में आ गया सब? चलो बच्चों बाय. होपफुली एंजॉयड माय क्लास. कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ.